हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करना सीखेंगे। अगर आपको कभी भी वृत्त में डर लगता है तो ये वीडियो शुरू से अंत तक देख लीजिए। हम ये सिखाएंगे पहले वीडियो में कि वृत्त की परिधि क्या होती है, क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, परिधि कैसे निकाला जाता है। आइए ध्यान से समझते हैं। स्टेप के मदद से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, वृत्त कहने का मतलब कि जो आकार में गोल हो, जो गोलाकार हो, यानी जो आकृति में गोल हो, उसे हम वृत्त कहेंगे, यानी इंग्लिश में हम इसको सर्कल कहेंगे। अब ये टेप भी जो आपका एक वृत्त प्रकार यानी गोल है, इसे हम वृत्त बोलेंगे। ठीक है, अब हम समझेंगे कि ये वृत्त, तो देखिए यह एक प्रकार का वृत्त है। तो देखिए जैसे वृत्त में ये गोल गोल लाइन इस तरीके से दिख रहा है, इसमें भी यहाँ से ऐसे लाइन है ना लाइन, यानी कि हम इस पे चाहे तो कुछ चीजें रख भी सकते हैं, यानी कि इसका कुछ तो लंबाई होगा, यानी कि ये जो है बाहरी, जो बाहर में ये सब ऐसे दिख रहा है, ये लंबाई, इसको हम परिधि बोलेंगे। क्या? परिधि, वृत्त की परिधि। जैसे ये पूरा यहाँ से देखिए, आप समझ रहे हैं कि ये जो है ये सब लाइन, बीच वाला तो जगह खाली है, उसे नहीं, यहाँ पे कुछ चीजें रख सकते हैं, जैसे मैं हाथ रखा हूँ, अंगुली रखा हूँ, तो ये कुछ लंबाई है, तो इसे हम परिधि कहेंगे। यानी कि ये जो लाइन है इसको हम वृत्त की क्या कहेंगे मेरे दोस्त? परिधि कहेंगे। क्या कहेंगे? परिधि कहेंगे। समझ गए ना, परिधि किसको कहेंगे? आप इसे चाहे तो परिमाप भी बोल सकते हैं, जैसे क्षेत्र, जैसे हम वृत्त में परिमाप भी बोल सकते हैं, परिधि बोलते हैं। जैसे हम आयत या वर्ग में बोलते हैं, उसी तरीके से हम इसको परिमाप, यानी परिधि और परिमाप दोनों सेम होता है। वृत्त की परिधि बोलिए चाहे परिमाप बोलिए। परिमाप का मतलब भी होता है बाहरी माप, परिधि का मतलब भी होता है कि बाहरी माप। तो इसका बाहर यही है, तो ये आपका परिधि भी हो गया, यानी परिमाप हो गया। अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो लंबाई है इसको हम परिधि कहेंगे, यानी कि इस पे हम कोई चीजें रख सकते हैं, यानी इसका कुछ लंबाई यानी परिधि कहेंगे, उसको बाहरी माप को हम परिधि कहेंगे। अगर हम इसमें कुछ सामान रख दें, जैसे यहाँ पे कुछ रख दें, यानी कि अंदर जगह जो व्हाइट खाली है, तो जगह खाली है ना, देखिए ये सब जगह खाली है, हम इसको इस वृत्त का क्षेत्रफल कहेंगे। क्या कहेंगे? क्षेत्रफल। जैसे ये सब जगह खाली है, जैसे यहाँ से पूरे गोल जगह खाली है ना, तो हम इस खाली को हम बोलेंगे वृत्त का क्या? क्षेत्रफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल। तो उम्मीद करते हैं कि परिधि और आप क्षेत्रफल समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और ध्यान से आपको समझना है। अब बोलते हैं कि देखिए यहाँ पे एक इस प्रकार से मैं बोलूं कि एक इस तरीका से बीचों बीच मैं एक बूंदा खींच दूं, एक लाइन पार दूं ना, बीचों बीच, वृत्त के बीचों बीच दिख रहा है ना, एकदम बीचों बीच है। ठीक है, एकदम बीचों बीच। अगर इस बीचों बीच कीजिएगा, जैसे यहाँ पे है, तो यहां से आप इसके वृत्त के परिधि के तरफ किसी भी परिधि की तरफ लाइन खींच दीजिए, ये सब जो लाइन आपस में होंगे वो बराबर होगा। क्या होगा? बराबर। जैसे यहां से यहां 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी इसमें यहां से यहां, यानी बीच में एक केंद्रक है, वृत्त के बीचों बीच एक केंद्रक होता है, उसे हम केंद्रक कहेंगे, यानी बिंदु होता है, उसे केंद्र, वृत्त का केंद्र कहेंगे। अब इस केंद्र से आप वृत्त के किसी भी, कोई भी परिधि के किसी तरफ आप लाइन खींच दीजिए, इधर भी खींच दीजिए। अब जिधर खींचिएगा तो सब तरफ जो क्या होगा, लंबाई जो होगा बराबर होगा। यही सब जो लाइन है, ये लाइन, ये सब, इसको हम त्रिज्या बोलते हैं। क्या? त्रिज्या। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? त्रिज्या। और इस त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसको इंग्लिश में रेडियस बोला जाता है। तो त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, इसको इंग्लिश में रेडियस बोला जाता है। तो देखिए, समझ गए ना कि ये जो बाहरी माप है इसको हम परिधि बोलेंगे, अंदर में जो जगह खाली है उसको क्षेत्रफल बोलेंगे, और क्षेत्रफल के बीचों बीच केंद्र से आप जिस तरफ भी लाइन खींच दीजिएगा वह उसका त्रिज्या हो जाएगा। देखिए, प्रश्न में है कि वृत्त का त्रिज्या आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा और वृत्त की परिधि क्या होगा? तो देखिए, कभी भी अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना रहे तो इसके लिए आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो आपको लगाना है कि पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान जो होता है वो 22/7 है। अगर आप इसको दशमलव में लेकर चलिएगा तो 3.173 इस तरीका से होता है। ठीक है, तो दशमलव मान नहीं रखना है, ज्यादातर हमें यही रखेंगे। अगर प्रश्न में आपसे बोल दें कि पाई का मान 4/5 रखिए तो आपको पाई का मान रखना होगा। अगर प्रश्न में बोल दें कि पाई का मान 10/9 रखिए तो आपको रखना होगा। अगर प्रश्न में कुछ ना बोले तो पाई का मान 22/7 रखना है।
पाई का मान कितना रखा है मेरे दोस्त, 22/7। अब देखिए पाई का मान 22/7 होता है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आर कहने का मतलब कि त्रिज्या का स्क्वायर, तो इसमें आर यानी त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो 7 सेंटीमीटर। तो चलिए हम बैठा देते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है, 22/7, तो हम लिख देंगे 22 और बट्टा 7, तो बट्टा 7 लिख देंगे। ठीक है, पाई का मान कितना होता है 22/7, तो हम 22/7 लिख दिए। अब यहाँ पे गुना है तो गुना का चिन्ह देंगे। देखिए ये दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब ये दोनों आपस में गुना में है। आर स्क्वायर, आर कहने का मतलब कि त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब आइए 22 है तो 22 करेंगे, 7 नीचे है तो बट्टे में 7 करेंगे गुना। ये स्क्वायर कहने का मतलब कि यह संख्या कितने बार है, 2 बार हम इसको लिख सकते हैं। लिख सकते हैं 7 गुना 7 लिख सकते हैं। एक 7 से एक 7 खत्म, गुना करेंगे 7 दूना 14 का 4, हाथ में रह गया 1, 7 दूना 14 1 15, 154। अब देखिए अगर यहाँ पे सेंटीमीटर है तो जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग सेंटीमीटर हो गया, यानी सेंटीमीटर पर स्क्वायर घात आपको कर देना, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आपका 22/7, आर त्रिज्या आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ। स्क्वायर कहने का मतलब कि इस संख्या को हम 2 बार लिख सकते हैं। एक 7 से एक 7 खत्म हो गया, बच गया 22 7 154, 22 7 54 से आपका 154 हो गया। सेंटीमीटर था तो इसलिए हम सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिए, क्योंकि क्षेत्रफल जो होगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। कैसे सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा यहाँ से समझिएगा। जैसे 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 जो है सेंटीमीटर में है, तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब कि सेंटीमीटर को भी तो 2 बार गुना करेंगे। तो जब सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर करेंगे तो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ना कि डायरेक्ट लास्ट में आपको सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना, अगर मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर लगा देना। अब आइए हम समझते हैं कि वृत्त की परिधि कैसे ज्ञात की जाती है। तो चलिए देखते हैं कि वृत्त की परिधि कैसे ज्ञात की जाती है। तो देखिए वृत्त का जो परिधि का फॉर्मूला तो 2 पाई आर। देखिए 2 पाई का मान तो वही 22/7। अगर प्रश्न में बोल दे कि पाई का मान इतना रखना है तो रखेंगे, नहीं बोलेगा तो नहीं रखेंगे। और आर त्रिज्या जो आपका दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या आपका कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो आइए इसको हम हल करते हैं। 2 है तो 2 लिखेंगे, क्या बोले कि बीच में कोई चिन्ह नहीं है, सब प्रश्न जो फॉर्मूला होता है आपस में गुना में होता है। तो 2 गुना पाई का मान हो जाएगा 22/7, त्रिज्या आपका कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 खत्म, 22 दूना का करेंगे तो 44। अब देखिए परिधि, तो परिधि में तो स्क्वायर नहीं यानी 2 बार गुना नहीं हो रहा था, तो इसको स्क्वायर नहीं करेंगे, सेंटीमीटर करेंगे। ये आपका आंसर हो गया। यानी कि कभी भी अगर आपसे पूछ दे कि वृत्त का त्रिज्या इतना दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल और परिधि निकाले, तो क्षेत्रफल के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 रखना। अगर प्रश्न में यहाँ बोल देता, सपोज बोल देता कि जहां पाई का मान आपको रखना है 3/4, तो हम यहाँ पाई का मान रख देते 3/4, 22/7 नहीं रखते। लेकिन यहाँ पे तो बोल नहीं रहा था, इसलिए हम पाई का मान 22/7 रखे। फिर वृत्त का परिधि का होता है 2 पाई आर, तो हम वृत्त का परिधि भी निकालिए। चलिए हम एक और प्रश्न देखते हैं और उससे आप और अच्छे तरीका से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए अगला प्रश्न है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा और परिधि क्या होगा। तो आइए वृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है मैं आपको बताया कि पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान आपको रखना है 22/7। अगर बोल देता प्रश्न में कि कुछ रखिए पाई का मान, तो हम पाई का मान रखते हैं, लेकिन प्रश्न में नहीं बोल रहा था कि पाई का मान आपको रखना है। तो पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, तो आर के जगह हम लिख देंगे 14 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर कहने का मतलब कि इस संख्या को हम कितना बार लिख सकते हैं, 2 बार। तो काटेंगे इसको, 7 दूना का आपका 14 हो जाएगा। अब आइए गुना करेंगे, तो 22 को 2 से गुना करेंगे, देखिए बच गया 22। चलिए लिख देते हैं 22 गुना 2 गुने 14, यही बच गया ना आपका। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 दूना का 44 हो जाएगा आपका, गुना 14 करेंगे। 14 चौके 56 के 6, हाथ में रह गया 5, 14 चौके 56 और 5 61, 616। लेकिन मैं बोला कि अगर सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो 44 गुने 14 661, 616 वर्ग सेंटीमीटर। अब आइए इसकी हम परिधि निकालते हैं, इसकी परिधि क्या होगी। तो आइए हम निकालेंगे वृत्त की परिधि।
तो वृत्त की परिधि का मैं जो आपको फॉर्मूला बताया हूं वो है 2 पाई r। तो चलिए 2 है तो 2 रखेंगे, पाई का मान आपको 22/7 रखना है तो 22/7 रखेंगे। r की जगह यानी त्रिज्या की जो लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है। कितना है? 14। अब काटेंगे 7 दूना का 14, अब गुना करेंगे 22 दूना का 44 दूना का 88। देखिए 2 बच गया, 22 बच गया, फिर 2 बच गया, गुना करेंगे 22 दूना 44, 44 दूना का 88। मैं बोला कि परिधि है, अगर परिधि है तो इसको सिर्फ सेंटीमीटर करना है, स्क्वायर नहीं करना है। यही आपकी हो गई आंसर। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर त्रिज्या दिया रहेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कर लीजिएगा। लेकिन अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे अगला वीडियो में कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकाला जाता है। तो प्लीज चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीका के मैं हर एक टॉपिक आपको समझाने की फुल गारंटी लेता हूँ। चलिए जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।